दिस इज विक्रांत एंड वेलकम टू माय चैनल स्टडी गाइड। इससे पहले मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस का बेसिक कंसेप्ट आपको बताया था कि लाभ क्या होता है, हानि क्या होता है, उससे बेस्ड कुछ क्वेश्चन मैंने कराया। आज सेकंड पार्ट में कुछ इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आऊंगा और कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होंगे, जैसे सीपी, एमपी, एसपी, कॉस्ट प्राइस, मार्केट प्राइस, सेलिंग प्राइस, क्रय मूल्य, अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य। इस पर बेस्ड क्वेश्चन कराएंगे। कुछ दुकानदार हैं तो कुछ बेईमान होते हैं, किस प्रकार से वो बाट पे बेईमानी करके और अपनी कमाई करते हैं, उस पर कुछ बेस्ड क्वेश्चन मैं कराऊंगा। तो बिना देरी के सेशन स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में मेरे पास चश्मा था जो मैंने लगाया हुआ था, पर जिस बालक का वो चश्मा था वो छीन लिया मुझसे। तो आई थिंक मैं नेक्स्ट वीडियो में अपने चश्मे के साथ में वीडियो बनाऊंगा, वो ज्यादा शूट करता है। ठीक है, तो बिना देरी किए हुए आइए कंसेप्ट को स्टार्ट करते हैं। क्या है भाई आज का माहौल? बात ऐसी है कि आपको पता है कि वस्तु आपने कोई चीज खरीदी तो वो हो गया कॉस्ट प्राइस अर्थात क्रय मूल्य सीपी, और आप कोई वस्तु बेचने वाले हैं तो आप उसके लिए क्या शब्द प्रयोग करें? विक्रय मूल्य अर्थात सेलिंग प्राइस। मूल्य में नहीं लिख रहा, क्रय और विक्रय। और क्रय और विक्रय के बीच में एक और काम होता है जिसको कहते हैं मार्क प्राइस, यानी अंकित मूल्य। टैग कहते हैं मार्क प्राइस, अंकित मूल्य। तो आपको पता है जब मॉल में होता है, कोई वस्तु आने वाली होती है तो जब वस्तु आती है उसका एक अपना एक फिक्स रेट होता है, और मॉल में आता है तो ऑब्वियस है उतना हाई चार्ज उस पर लगा देंगे, क्योंकि मॉल का खर्चा है, काफी जनरेटर कंटिन्यू चलता रहता है और इतने कर्मचारी रखते हैं, एसी रहता है, इन सब का खर्चा वो ऐड करते हैं और साथ में अपनी प्रॉफिट के लिए ऑब्वियस से बेच रहे हैं। बिना प्रॉफिट का कोई बेचेगा क्यों? तो वस्तु का कुछ मूल्य होगा, उस पर इतना ज्यादा टैग कर देंगे पैसा। फिर उसके बाद में मार्केट में आपके हर एरिया में निकाला जाएगा कि 10% छूट, 20% छूट, 40 है, 80% है, और हम 80% छूट को सुनकर घर से निकलते हैं। पर आपको मैं बता दूं, आप कतई मूर्ख बनने वाले हैं। अब देखिए कैसे। मानते हैं कोई कपड़े की कीमत थी, टी शर्ट की कीमत 100 रुपए थी, और अगर वो आपको 200 रुपए में बेच रहा है, यानी कि 100 से 200 मतलब 100% लाभ, यानी 100% प्रॉफिट चाह रहा था, आपके घर के सामने बेचने आया। अब आप लिए नहीं उससे, वो बंदा दिमागी था, उसका अपना एक मॉल भी है, वो गया, 100 रुपए की वस्तु है तो उसने 100 रुपए की वस्तु खरीदी, तो कॉस्ट प्राइस तो हर जगह फिक्स है ना। अब उसने इस 100 रुपए पर बढ़िया से उसकी रैपिंग की, उस पर रैपर लगाया बढ़िया, और बढ़िया उसको सजा दिया, और उसने उसका रेट कर दिया अब 1000। और ब्रांड में कभी कभी हल्के फुल्के भी कपड़े बिक जाते हैं। 100 रुपए की वस्तु है, 1000 रुपए मार्क कर दिया, यानी 900 रुपए बढ़ा दिया। और फिर उसने कहा कि वो 60% डिस्काउंट या 80% डिस्काउंट पे बेचना चाहते हैं। मान लीजिए 80% डिस्काउंट पे बेच रहा है। डिस्काउंट जो है, यानी डिस्काउंट को कहते हैं छूट या बट्टा। जो छूट है, डिस्काउंट है, वो कह दिया 80%, 80% छूट के साथ में वस्तु बेच रहा है। कोई भी चीज अपने में 100% होती है, 80% छूट यानी कि बचा खुद का 20%, और 1000 का 20% रेट क्या आ जाएगा? 200 रुपए, यानी वो 200 का ही बेच रहा है। पर आप घर से निकले इस टी शर्ट को खरीदने के लिए, आपने अपना समय वेस्ट किया, आपने कोई साधन से गए, ऑटो से गए, बाइक से गए, तेल का खर्चा किया, यानी आपने अतिरिक्त खर्चा किया। 200 की टी शर्ट आपको जो सामने मिलने वाली थी, अब वो आपको मिल रही है 220। समस्या क्या है? आप घर के सामने है तो आपके चेहरे पर निराशा थी, और अब जब आप गए हैं मॉल में तो आपके चेहरे पर प्रसन्नता है, क्योंकि आपने 80% ऑफ पर लिया है। आपको ये खुशी, पर आप मूर्ख बन चुके हैं। ठीक, तो ये सारा बवाल है। तो इस बवाल को हम क्वेश्चन बेस्ड स्टडी करते हैं। देखिए क्या है, आप एक चीज जरूर जान लीजिए कि जब भी कोई चीज छूट दी जाएगी तो कभी भी क्रय मूल्य पर छूट नहीं दी जाएगी, वरना वो हो जाएगा बर्बाद। कैसे भाई? 100 रुपए की वस्तु है और तुम 20% छूट पर बेचोगे, तो भाई वस्तु के मूल्य से ही कम पर बेचोगे तो घाटा हो जाएगा, समस्या उत्पन्न हो गई। तो होगा क्या कि क्रय मूल्य से इतना ज्यादा बढ़ा के धनराशि अंकित कर दी जाती, उसको क्या कहते हैं? अंकित मूल्य।
और फिर अंकित मूल्य पर ही छूट दी जाएगी। यानी एक चीज आपको याद करना है कि डिस्काउंट कभी भी होगा तो वो हमेशा किस पर होगा, अंकित मूल्य यानी मार्केट प्राइस, अंकित मूल्य पर ही आपको छूट देना है। छूट हमेशा अंकित मूल्य पर देंगे। अब देखिए मैं क्वेश्चन बना रहा हूं, किसी वस्तु का मूल्य 200 रुपए है, किसी वस्तु का मूल्य 200 रुपए है और आपने उस पर 1000 रुपए अंकित कर दिए। 200 की वस्तु थी, 1000 रुपए अंकित कर दिया। आपको पता है कोई भी वस्तु खरीदेगा तो बार्गेनिंग करता है, मोल भाव करेगा। इंडियन नेचर ही ऐसा है कि, इंडियन नहीं इवन ह्यूमन नेचर ऐसा है कि बार्गेनिंग होनी है। उसको पता है तो पहले से ही ना ज्यादा बढ़ा के चिपका, बाद में छूट भी करेंगे, हमारा प्रॉफिट भी हो जाए। तो 200 रुपए की वस्तु है, 1000 रुपए आपने टैग कर दिया है, अंकित मूल्य कर दिया है। फिर आपने कहा है कि सुनो सुनो सुनो, ये शर्ट 70% छूट पर बिक रही है। तो डिस्काउंट 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 कितना, 70%। तो भाई मैं आपको एक चीज बता दूं, 200 रुपए भी अपने में 100% है, अंकित मूल्य भी, कोई भी मूल्य अपने में 100% ही होता है शुरुआती यानी कंडीशन में, ठीक है। और बढ़ने घटने के बाद मूल्य फिर अपने को 100% में कन्वर्ट कर लेता है। ये उसके बाद नेचुरल पावर है, ऐसा मैथ में दिया गया है, अब मान के चले। तो ये अपने में 100% है और 100% में अगर 70% छूट पे निकाले तो बचा खुद का 30%। तो 1000 का जब 30% निकालेंगे तो 1000 गुणे 30 बटा 100 कितना मूल्य आ गया, 300 रुपए। तो विक्रय मूल्य क्या आया, 300 रुपए। यानी एक चीज आपने देखी, जब भी छूट देकर वस्तु, जैसे छूट देकर वस्तु बिकी, वही उसका क्या हो गया, विक्रय मूल्य। यानी आप क्रय से पहले अंकित मूल्य पर गए, फिर अंकित मूल्य से छूट देकर आप वस्तु का विक्रय मूल्य प्राप्त कर लिए। क्रय मूल्य आपको पता है कितना है, 200। विक्रय मूल्य आपको पता है कितना है, 300। अगर मैं आपसे पूछूं धनराशि जो लाभ यानी कि जो आपको मनी प्रॉफिट में आई है वो कितना है, तो आपको कैसा 200 की खरीदी और अपन ने 300 में बेच दी, तो लाभ कितना हुआ, 100 रुपए का लाभ। तो लाभ की प्राप्ति क्या होती है, एसपी माइनस सीपी। एसपी माइनस सीपी यानी विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य ही क्या होगा, लाभ। कितना, अच्छा जो भी आंसर आया अगर पॉजिटिव में आया तो यानी लाभ, अगर यही चीज नेगेटिव में आएगी तो हानि। तो 300 में से 200 घटाएंगे कितना है, 100, और 100 के आगे कुछ नहीं लगा यानी प्रॉफिट हो, 100 रुपए का लाभ। मैंने कहा रुपए में लाभ बताओ, आपने कहा 100, पर मैंने कहा इसको परसेंट में चेंज करके बताइए, तो कहेंगे ठीक है कोई बात नहीं। लाभ हानि हमेशा किसके बेस्ड पर देखी जाएगी, किसके परिप्रेक्ष्य पे देखी जाएगी, हमेशा सीपी यानी कॉस्ट प्राइस के आधार पे देखी जाएगी। तो 100 रुपए का लाभ कितने पर, 200 पर। हमेशा लाभ और हानि किस पर देखेंगे, क्रय मूल्य पर, क्रय मूल्य पर ही लाभ हानि देखेंगे। और परसेंट में कोई चीज मान बताना तो किससे गुणा करते हैं, 100 से। देखिए 2 शून्य 2 शून्य कट गया, 2 एकम 2, 2 85 हम 100, यानी कि जो प्रॉफिट परसेंट आया वो कितना है, 50। भाई 200 का 50% कितना होगा, 100 रुपया, 100 रुपए का लाभ हो गया, क्वेश्चन यहीं पर सॉल्व हो गया। यानी आपने सीपी से एसपी देखा, फिर एसपी से फिर आपने सीपी से आप एमपी पर गए मार्क प्राइस पर, फिर एमपी से आप एसपी पर गए, यानी क्रय से अंकित, अंकित से विक्रय पर गए। ये मैंने अभी तक बवाल आपको बताया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन के माध्यम से फिर से मैं इसको समझाता हूँ, फिर आपको मैं क्वेश्चन देता हूँ जो एग्जाम में पूछे गए थे, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके अभी देखिए, ये धनराशि में मिटा देता हूँ, बस ये ऐसे ही रहने दीजिए, जब भी आएगा क्वेश्चन ऐसे ही स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लीजिएगा। किसी वस्तु का मूल्य है 500 रुपए, किसी वस्तु का मूल्य है 500 रुपए और आप अंकित मूल्य कह रहा है क्रय मूल्य से 20% ज्यादा है, 20% ज्यादा है, या मान लेते हैं 40% ज्यादा है। तो 40% ज्यादा, अच्छा आपको पता है ये 500 रुपए है पर प्रतिशत में मान कितना है, 100%, और अंकित मूल्य इसकी अपेक्षा 40% ज्यादा, यानी इससे मान अब ज्यादा आएगा ना, तो इसका कितना निकाल लें, 140%। अगर ये 40% ज्यादा है और कोई चीज शुरुआत में ये कितना है, 100%, तो ये बंदा
इससे भी ज्यादा, और ये है 100% और 40% ज्यादा, यानी ये इसका कितना हो गया 140%। तो आप 500 का कितना निकाल लेंगे 140%, 14 पंचे 70, यानी कितना आ गया 700। तो मूल्य जो आया है 700, अंकित मूल्य कितना आ गया 700। ठीक है, क्रय मूल्य 500 है, अंकित मूल्य 700 है, और कह रहा है कि अब यहां से क्वेश्चन बना कि यदि छूट 10% की देने पर, छूट 10% की देने पर व्यक्ति को कितना लाभ हुआ। लाभ के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, विक्रय और क्रय का पता होना चाहिए। और विक्रय कब निकलेगा, अगर अंकित मूल्य पता है और छूट देकर बेचने पर तुरंत विक्रय मूल्य की प्राप्ति होती है, ऐसा मैंने कहा है वीडियो में। जब 2 से 3-4 बार मैं कोई चीज रिपीट करूंगा और आप बार बार उसको सुनेंगे तो आपको वो चीज मेमोराइज हो जाएगी। जरूरी नहीं कि एक बार में कोई चीज कंसेप्ट क्लियर हो जाए। इंपॉर्टेंट है कंसिस्टेंसी से, बार बार आप उसको निरंतर सुनते रहे। तो अगर टाइम मिले तो आप बार बार 1-2 बार वीडियो देखेंगे तो उससे मेरा टाइम भी बढ़ जाएगा व्यू का, और आपको समझ में भी आ जाएगा। ऐसा नहीं कि मेरे लाभ के लिए, बट हाँ आपका भी लाभ जुड़ा हुआ है, तभी आप अपना महत्वपूर्ण समय दे रहे हैं। देखिए, तो बवाल से समय हटाकर यहाँ पर आते हैं। मैंने कहा कि 10% छूट देना है, तो आपको पता है प्रतिशत मान बढ़ने घटने पर जो भी मूल्य होता है वो फिर से अपने में 100% होगा। अंकित मूल्य अपने में कितना है 100% और मूल्य में कितना है 700 रुपए। 10% छूट दूंगा, अच्छा ये कितना है 100%, तो 10% निकल गया तो खुद का कितना परसेंट बचा 90%। मैंने कहा छूट कितना परसेंट देना है 10%, तो ये अपने में 100 है, 10% निकल गया तो खुद का कितना बचेगा 90%। खुद मतलब 700 का मतलब गुणा 90/100, 7×9 = 63, कितना आ गया 630 रुपए। था कितना शुरुआत में 500 की थी, 630 की बची। मैंने कहा रुपए में लाभ बताइए, आप कहेंगे 130 रुपया। पर मैं अगर आपसे पूछ लूं कि अच्छा भैया इसको प्रतिशत में बताओ, तो कहोगे ठीक है सर, लाभ आपको हुआ 130 पर कितने से 500 से, क्योंकि आपको हमेशा क्रय मूल्य के अकॉर्डिंग आपको चीजें देखना है। तो 130/500 गुणे 100, 5 दूनी 10, 5 छक्का 30, तो 26% का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, अभी मैं कुछ और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आपको इसमें बताने वाला हूं। अब वो क्वेश्चन कैसा है उसको मैं इंक डालते हुए आपको बता रहा हूँ, टाइम वेस्ट आपका नहीं करेंगे। जैसा क्वेश्चन ऐसा आता है कि यदि वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने पर भी व्यक्ति को 30% का लाभ होता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितने परसेंट ज्यादा है। जैसे एक क्वेश्चन ये आ गया, वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने पर भी व्यक्ति को 18% का लाभ हो रहा है। यानी छूट दे रहे तब भी लाभ कमा रहे हैं, यानी कि कुछ तो उसमें ऐसा खेल किया है। तो उसको हम डायग्राम से समझ लेते हैं। अब मैंने ब्लैक में ब्लू मिलाया है, अब देखते हैं कैसी खिचड़ी बनती है। देखो एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैं ड्रॉ कर देता हूं, यानी मैं लिख देता हूं। क्या एक व्यक्ति किसी वस्तु पर 10% की छूट देने पर भी उसको 8% का लाभ होता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है। ये भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
जैसे एग्जाम, जैसे यूपीपी है उत्तर प्रदेश पुलिस, यूपीटीटी का क्वेश्चन हो, प्राइमरी भर्ती है सुपर टेट, आपका लेखपाल में अगर लाभ हानि दिया है, यूपीएससी सीसैट, स्टेट सिविल सर्विसेज, यूपीपीसीएस के सीसैट में ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। रेलवे एनटीपीसी हो, रेलवे ग्रुप डी हो। भाई कांस्टेबल का पेपर है, परसेंट उसमें भी चैप्टर है, एसआई का है, परसेंट उसमें भी है, कैट का एग्जाम है आपका, इवन कोई भी अच्छा एग्जाम हो, सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, एमटीएस हो, आपको पता है कि परसेंट सब में आ रहा है। बस क्या होता है कि उनका स्तर बढ़ाते रहते हैं। भाई जैसे उसकी एग्जाम का स्टैंडर्ड है, क्वेश्चन भी वैसे आपको कतई जहर टाइप के मिलेंगे। तो अगर आपको कंसेप्ट पे पकड़ा तो आप क्वेश्चन कर लेंगे। रटने से आप एक आध एग्जाम शायद निकाले जाए, बट सारी चीजें नहीं हो सकती। ये सारे एग्जाम के लिए ही महत्वपूर्ण है, तो टाइम मिले तो देखिएगा। अब मैं इस क्वेश्चन को समझाने का प्रयास करता हूं आपको। आप इस क्वेश्चन को देख चुके, अपन क्या करेंगे, सीपी बनाएंगे, एमपी बनाएंगे, यानी मार्क प्राइस, यानी अंकित मूल्य, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, अंकित मूल्य, अंकित मूल्य पर छूट देके ही क्या प्राप्त अपने को होना है, सेलिंग प्राइस। यहां कोई मूल्य नहीं दिया है, यहां सारी परसेंट में छूट यानी डिस्काउंट और प्रॉफिट की बात कही है। अब अपन मान के लगाना है। ऑप्शन में अगर आपसे कोई रुपए दे दे तो वो मूर्ख बनाता है। भैया रुपए मेंशन नहीं किया, कैसे दे दोगे, जबरदस्ती दे दोगे, दही कर रहे हो, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। तो अपन क्या करेंगे, कुछ बेस मान के चलते हैं, और आपको पता है कि 100 नंबर मानो ज्यादा उचित होगा। 100 के हिसाब से आप लगाएंगे तो समय थोड़ा कम लगेगा। मान लेते हैं एक व्यक्ति ने 10% की छूट दी, फिर भी वो लाभ कमा रहा है, कितने का, 8%। देखिए दो डेटा है, 10% की छूट यानी डिस्काउंट, ये एक शब्द देख लिया, फिर भी 8% का उसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो पूछा है ये जो है अंकित मूल्य इस क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत ज्यादा है, चूंकि धनराशि आप नहीं बता सकते, धनराशि ये तो मेंशन करता। तो ये भैया मान लो कह रहा है छूट दिए हो फिर भी 8% का लाभ कमाए, छूट देने पर भी आपको 8% का लाभ। तो ये भैया हम कह रहे हैं आपको 8% का लाभ हुआ है, यानी जितने की खरीदे उससे 8% बढ़ा के बेच दिए। भैया कोई चीज 100 शुरुआत में 100% होती है, और मैंने 8% का लाभ यानी 108% की तो बिकी है। तो मान लो कि मानव वस्तु का मूल्य क्या था, 100 रुपया, छूट देने, इसको अभी हटाओ, मार्क प्राइस से आप सेलिंग प्राइस आते हैं तो सेलिंग प्राइस से आप मार्क प्राइस भी आ सकते हो, यानी कि अगर अंकित से विक्रय पर आते हो तो विक्रय से अंकित पे जाना फिर आसान है, ठीक है भैया। छूट देने पर भी वस्तु में कितने परसेंट का लाभ हो रहा है, 8%। तो माना 100 की थी और 108 की बेचे, तो मैंने सीधे सीधे 8% का लाभ दिखा कि नहीं दिखा, हाँ दिखा। अरे निकाल लो, 8 का लाभ हुआ कितने पर, 8 का लाभ 100 पर गुणे 100, सीधे 8% का लाभ। 100 की थी 108 की बेच दी, 8% का लाभ दिख गया। पर अब हम क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस से कहां पर आएंगे, अंकित मूल्य पर। अंकित मूल्य अगर सबका मान ही पता चल जाएगा तो लाभ हानि परसेंट निकालना आसान है, कितने परसेंट ज्यादा कितने परसेंट कम। 8% का लाभ हुआ है तो वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने परसेंट ज्यादा। ए भैया सुनो, यहां छूट देता हूं तब ये मान आता है, छूट देने पर ये मान आता है। कै परसेंट का छूट यहां से दिए हैं, 10% का छूट, 10% का छूट दिए हो 108 आया, अगर ना देता छूट तो मान ज्यादा होता। भैया छूट देने पे 108 मिला, ना देता तो वैल्यू ऑब्वियस है 108 से मान ज्यादा होता। तो ये भैया ये अपने में कई परसेंट होता है, 100%। और 100% में से जब 10% की छूट दी हो यानी कितना बचा, 90%। और 90% पर ये कोई चीज कितने की बिकी, 108 की, यानी इसका मान कितने परसेंट के बराबर है, 90% के बराबर। और कोई चीज पहले हमेशा कितने परसेंट होती है, 100% होती है। तो बस ठीक है, 108 ये बिकी कितने की, 90% की बिकी होगी। और कोई चीज शुरुआत में कितनी रही होगी, ये 100% तो रही होगी। तो 9 1 0 कट गया, 9 1 9 9 12 9 108 12 दहमा 120। देखिए अंकित मूल्य कितना आ गया, 120। 120 का 10% निकालो कितना बचा, 90%, 12 9
108 विक्रय मूल्य आ गया, क्रय मूल्य 100 दिया है, अंकित मूल्य पता है कितना है 120। कह रहा है अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कई परसेंट ज्यादा है भैया, सीधे सीधे 20 रुपया ज्यादा यानी 20% ज्यादा निकाल लीजिए तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो आपका आंसर कितना आ गया 20% मोर। कौन होगा मार्क प्राइस, इससे सीपी से। ये आपके प्रश्न का उत्तर रहा। एक क्वेश्चन मैं आपको ओरल बोल देता हूं या इसी में मैं लिख देता हूं, ये हो गया। एक व्यक्ति किसी वस्तु पर 10% छूट देने पर उसको 17% का लाभ होता है। बस आपको बताना है कि वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने परसेंट ज्यादा है। एज ए चैलेंज है, आपको मैं 20 सेकंड दूंगा, क्वेश्चन देखिएगा और आप तुरंत उसका सॉल्व करिएगा। अगर हो जाता है तो कमेंट बॉक्स में आप आंसर बताइएगा, ठीक है? डाल दे, ठीक, बिल्कुल इसी बेस पर क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मान लेते हैं एक दुकानदार नियत से बेईमान है, यानी कि वो बेईमान है। अच्छा, बेईमान शब्द जो है ये कैसा शब्द है, विशेषण है कि विशेष है? एक विशेषण होता है, एक विशेष होता है। अपन क्या करेंगे, कैसे पता लगाते हैं कि विशेषण है कि विशेष है? तो अगर पता लगाना तो इसके पीछे एक शब्द जोड़ लो, और अगर बोलने में अच्छा लगे तो ये विशेषण होगा। बेईमान व्यक्ति, ठीक है, और बेईमान और बेईमानी भी एक शब्द होता है। आप एक डाउट में हूं, बेईमानी व्यक्ति गलत और बेईमान व्यक्ति सुनने में अच्छा लग रहा है, तो ये क्या हो गया विशेषण यानी एडजेक्टिव। तो हम हिंदी के टॉपिक में कतई जहर टाइप का पढ़ेंगे, ठीक है? अच्छा समझिए, तो बेईमान दुकानदार की बात आ रही थी, इसलिए शब्द पर मैंने बता दिया कि बेईमान जो शब्द है वो गुणवाचक क्या है, गुणवाचक भी है, पर ये क्या विशेषण भी है, ठीक है ना? तो सुनिए, ऐसा क्वेश्चन आएगा कि एक दुकानदार है, अरे 40 रुपए में उसने चीनी खरीदी, वो 40 रुपए में ही चीनी बेचना चाहता है और लाभ भी कमाना चाहता है, उसकी यह सोच है। तो कैसे कमाएगा? तो भैया ये चीज जान के चलिए कि अगर आपने कोई वस्तु जितने की खरीदी उतने की बेचना चाहते हो, लाभ कमाना चाहते हो, या तो फिर माल में मिलावटी कर लीजिए, ओरिजिनल माल ना हो, या तो जो वैल्यू है उसकी ग्राम वैल्यू यानी 1000 ग्राम यानी 1 kg, आप 1 kg की अपेक्षा 960 में बेचिए, 960 ग्राम में या 950 ग्राम का बेच दीजिए, तो आपका काम तब भी हो जाएगा। तो करता क्या है दुकानदार की बाट जो होता है, जो उसका जो मानक है तौलने का 1 kg का जो है, उसकी जगह वो 1 kg का यूज ना करके सपोज जो 950 GM यानी ग्राम का यूज कर सकता है, हो सकता है वो 900 ग्राम का भी यूज कर सकता है। तो ऐसे चीजें हो सकती है, ठीक है? तो इस बेस्ड पर क्वेश्चन है, देखिएगा। ऐसा है कि एक दुकानदार 950 ग्राम का बाट प्रयोग करता है तथा तो उससे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? आपको पता है कि कितना 1 किलो में कितने ग्राम होते, 1000। बस आपको ये ध्यान देना। तो करना क्या है, तुरंत विद इन 3 to 4 सेकंड में आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। माने 3 से 5 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व है। देखो जितना रियल बाट प्रयोग किया जा रहा है उसको नीचे लिख लेना। 1000 ग्राम में प्रयोग कितना हुआ है 950, तो बेईमानी कितने किया होगा 50 ग्राम का। जितने बेईमानी किया पहले तो उसको ऊपर लिखो, और जितना रियल प्रयोग किया, कितना प्रयोग किया 950, उसको नीचे लिखो, क्योंकि इन दोनों को जोड़ने पर आपका कितना ग्राम आना चाहिए 1000, और परसेंट में मान बताना तो किससे गुणा कर 200, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। माने 5 एकम 5, 5 0 0, 5 एकम 5, 5 19 95, और 19 पंचे 95 और 505 से ही 5/19% का लाभ। क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्वेश्चन हो गया आपका सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार 100 ग्राम की बेईमानी करता है, तो उसे कितने परसेंट का लाभ है? ऑब्वियस है, उसने अगर 100 ग्राम का बेईमानी किया तो उसको दुकानदार को लाभ होगा और ग्राहक यानी कि कंज्यूमर को लॉस होना है। तो वो
आपके लिए तो लॉस परसेंट हो गया, पर उसके लिए प्रॉफिट परसेंट है। तो आपसे कहा है कि 100 ग्राम बाट का प्रयोग कम करता है, का प्रयोग कम करता है, या 100 ग्राम का बेईमानी कर लिया। तो जो बेईमानी होती है उसको ऊपर लिखते हैं। तो अपना 100 ग्राम का बेईमानी किया, यानी कि कितने ग्राम का बांट का प्रयोग किया होगा, 900 का, क्योंकि इन दोनों का योग कितना ग्राम आना चाहिए, 1000 ग्राम। और परसेंट में मान निकालना तो किससे गुणा कर दो, 100 से, और क्वेश्चन आपका तुरंत सॉल्व। ये बेटा 100/9, 9 ग्राम 99 और 1 111 से ही 1/9% और क्वेश्चन सॉल्व। उसने ऐसा कह दिया कि उसने 200 ग्राम, उसने 800 ग्राम बाट का प्रयोग किया, यानी बेईमानी कितना किया है, 200 ग्राम। तो बेईमानी किया है 200 और प्रयोग कितना किया है, 800 गुणे 100। 2 एकम 2, 2 चौके 8, 4 एकम 4, 4 25 100, यानी कितना परसेंट, 25%। क्वेश्चन तत्काल में आपका हो गया सॉल्व। तो इस टाइप के क्वेश्चन दे दिया। अब मैं 2-3 क्वेश्चन आपको दे देता हूँ इसी पर बेस पर क्वेश्चन, और आप उसको कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा अगर आपकी इच्छा होगी तो, ठीक है। 150 ग्राम बाट की बेईमानी करता है, तो लाभ परसेंट बताना है। एक क्वेश्चन और, उसने 750 ग्राम 750 ग्राम का बाट प्रयोग किया है, तो लाभ प्रतिशत बताओ। मत उठाओ, है? इसका आपका आंसर होता नहीं। ये 2 क्वेश्चन हो गए। तो बस इसी से रिलेटेड आगे क्वेश्चन और कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन हम नेक्स्ट सेशन में चर्चा कर लेंगे। यदि आपको चीजें अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, एंड कमेंट एंड शेयर करिएगा। थैंक यू।